पीएम मोदी की अपील नाकामी का सबूत है। मनमोहन सिंह ने 2008 के क्राइसिस को बेटर हैंडल किया था। जैसे ही पीएम मोदी ने अपील की कि पेट्रोल कम यूज करो एंड गोल्ड मत खरीदो, सोशल मीडिया पे यही नैरेटिव चलने लगा। चलिए इसकी रियलिटी देखते हैं। साल था 2013। सोनिया गांधी की गवर्नमेंट ने लोगों से कहा गोल्ड खरीदना बंद कर दो। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप्स को रात 8 बजे बंद करने की नौबत आ गई थी। उस टाइम पे ना कहीं मेजर वॉर चल रही थी, ना ही ग्लोबल सप्लाई चेन रुकी हुई थी। फिर भी गोल्ड पे बैन लगा दिया और पेट्रोल पंप पे ताले लगा दिए। तो अब राहुल गांधी जरा बताना, ये नाकामी थी या कॉम्प्रोमाइज था? अब आते हैं इनके इकोनॉमिस्ट पीएम की रियलिटी पे। 2008 में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 314 बिलियन डॉलर से 247 बिलियन डॉलर पे क्रैश हो गया। 6 महीने के अंदर इंडिया के फॉरेक्स से 65 बिलियन डॉलर वाइप आउट हो गए। और इस कांग्रेस के दौर में एक टाइम ऐसा भी आ गया था जब इंडिया का फॉरेक्स सिर्फ 1 बिलियन बचा था एंड ये देश बैंकरप्ट होने वाला। तब यही कांग्रेस सपोर्टेड गवर्नमेंट ने देश का सोना बिना किसी को बताए चोरी छुप के गिरवी रख दिया। और पता है उस टाइम पे पीएम का इकोनॉमिक एडवाइजर कौन था? यही इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह। और आज मोदी गवर्नमेंट इस देश का 200 टन सोना फॉरेन से वापस ला चुकी है। इनके इकोनॉमी के फैक्ट्स भी सुनिए। इनके टाइम पे पेट्रोल प्राइस 10 साल में 3 गुना बढ़ा। सिर्फ 12 महीने में 11 बार पेट्रोल प्राइस बढ़ाई गई थी और हाईएस्ट सिंगल डे राइस 7.54 का। और जब जनता ने इस पे हिसाब मांगा तो मनमोहन जस्टिफाई करते हुए कह रहे थे कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। इस एटीट्यूड, इस प्राइस राइस के बाद भी 3 लाख करोड़ से ज्यादा का ऑयल बॉन्ड्स का कर्जा इस देश पे डाल दिया, जो अब जाके मोदी गवर्नमेंट ने रीपे किया। और करंट अकाउंट डेफिसिट का भी हाल सुनिए। तो बेसिकली कैड जो है वो किसी भी देश का बैंक पासबुक की तरह होता है, जिसमें जो हम बाहर से खरीदते हैं वो हमारा खर्चा है एंड जो हम बाहर सेल करते हैं वो हमारे इनकम है। उसमें हिस्टोरिकल घाटा 4.8% का 2012-13 में मनमोहन सिंह के टाइम पे था और आज वो कैट 0.6% है एंड इसका एस्टिमेटेड भी 1% के आसपास का है। सोनिया गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे इन्फ्लेशन हमेशा डबल डिजिट में रहा, इवन 15-16% तक भी गया हुआ है। और उस टाइम पे इकोनॉमिस्ट मनमोहन इसको ग्रोइंग प्रोस्पेरिटी बताते थे। 10 साल की गवर्नमेंट में एक रिसेशन क्राइसिस आने पे 4 साल बाद भी 2013 में इंडियन इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में थी। और इन लूट के बावजूद हाल ये था कि सोनिया गांधी की गवर्नमेंट आर्मी के फंड्स कट कर रही थी और ओपनली ये बोला जा रहा था कि हमारे पास राफेल जेट्स खरीदने के पैसे नहीं है। इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लैकआउट देखा जब हमारे करोड़ों लोग 2 दिन तक पूरे अंधेरे में थे। और यह हाल तब था जब दुनिया में हर 8-10 साल के बाद एक रिसेशन आता ही, और वही रिसेशन इनके टाइम पे आया था। अब इसको जरा करंट सिचुएशन के साथ देखो। 100 सालों में एक बार आने वाला पैंडेमिक कोविड को हमने झेला। रशिया यूक्रेन की वॉर तो 2 साल से चल ही रही थी। अब ईरान एंड यूएस की वॉर भी चल रही है और ये 2 मेजर वॉर्स के बीच पूरा वर्ल्ड हिस्टोरिक एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहा है। हर 8-10 साल में आने वाले रिसेशन पे इनके इकोनॉमिस्ट मनमोहन ने देश का ये हल कर दिया था। तो अब जरा सोचे, अगर कांग्रेस के टाइम पे 3 मेजर ग्लोबल क्राइसिस एक साथ हिट होते तो इस देश का क्या होता।